हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई वाज एट JKK। यहाँ पे लोकरंग कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे एक शिल्पग्राम में प्रदर्शनी भी चल रही है, एग्जीबिशन, राइट। और मैं यहाँ पे आया तो मैंने एक स्टॉल देखी। दूर से जब आप देखते हैं इन चीज़ों को, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे दूर से देखने में। और जब मैं इसके पास गया तो मुझे दूर से लग रहा था कि इन्होंने हैंडमेड कुछ बनाया है, कुछ जूट से बनाया है। जब मैं इसके पास गया ना तो मैंने देखा कि दिस इज न्यूज़पेपर। सर आप देख पा रहे हैं, आप देखिए थोड़ा सा, मैं जूम फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अखबार से इन्होंने बना दिया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बनाई है। अभी इनसे बात भी करेंगे, समझेंगे कि क्या चीज़ है। देखिए इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं। ये बॉक्स बनाया, ज्वेलरी बॉक्स इसे ये लोग बोलते हैं। ये एक पाउच टाइप एक चीज़ है, ये लेडीज पाउच इसे आप कह सकते हैं। पेंसिल्स हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं द मैन बिहाइंड दिस आइडिया। ये हमारे साथ हैं मिस्टर राधेश हैं। हेलो सर। हेलो राधेश जी। Hello, ये sir. मैं आपका देख रहा था दूर से, मुझे लगा जूट का कुछ सामान है, लेकिन पास में आके देखा तो अखबार से आपने माहौल बना दिया। यस सर। मेरे साथ कोई व्यक्ति आया था, मैंने उसको कहा कि हम तो भैया 10 रुपए का अखबार बेच करके और मूंगफली खा लिए खुश हो गए। अभी दिवाली की सफाई का काम चल रहा है, सब लोग रद्दी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कचरा बेचते हैं। तो मैंने भी यही सोचा और उनको कहा कि भैया हम तो खुश हो गए 10 रुपए की मूंगफली खा करके, और इन्होंने वो अखबार खरीद लिए और ये चीजें बना दी। मतलब आप समझिए मतलब कितना आर्टिस्टिक काम इन्होंने किया है। तो जानते हैं इनके स्टार्टअप के बारे में, और इनके स्टार्टअप का नाम है गोल्डन फेदर। राधेश जी बताइए, आपने इसकी शुरुआत कब से की? सर ये तो 2010 में मैंने फेदर्स पे काम करना शुरू किया था। बट बेसिकली सारा जो काम है मेरा वो क्या है, आप देखिए जो वन टाइम यूजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, टायर ट्यूब हो गया, इवन दैट फूड वेस्ट में आपका जो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, इवन दैट चिकन फूड वेस्ट में, उसमें भी हम लोग काम करते हैं, बुचरी वेस्ट में। मतलब आप सारा वेस्ट से चीजों को बनाते हैं? यस सर। अब जैसे देखिए राजस्थान में 23 लाख पेड़ कट जाते हैं, तब लोगों के घरों में न्यूज़पेपर आता है। 23 लाख पेड़ कट जाते हैं, उसके बाद न्यूज़पेपर हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं लोग, उसको एज रद्दी की तरह यूज करके फेंक देते हैं। और जब कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो सिंथेटिक या मैनमेड की तरफ जाते हैं। तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज किया, खाने वाली गोंद से इसको डिप किया है ताकि इसमें ग्लेज आ जाए और इसकी प्रॉपर्टीज में ड्यूरेबिलिटी आ जाए। और उससे हमने वो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिससे एक ग्रीन इम्पैक्ट क्रिएट सके। नहीं, अभी यहाँ पे कुछ महिलाएं ये पर्स खरीद रही थी, मैं देख रहा था, तो उनकी एक प्रश्न था कि ये गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये वॉलेट है, मैं देखिए 1 साल से यूज कर रहा हूँ इस वॉलेट को। नहीं, वो कह रही थी गीला हो जाएगा, ये अखबार है, फट जाएगा। नॉर्मल जैसे आपका कपड़ा गीला होता है वैसे ये गीला होगा, उसको आप धूप में सुखाइए क्योंकि इसमें ग्लेज सरफेस हो रखा है। इसके साथ साथ जब हम वीविंग करते हैं तो अभी देखिए जैसे आगे तो न्यूज़पेपर है पर पीछे पूरा कपड़ा है। अच्छा, ये कपड़ा लगा, पूरा कपड़ा हो रखा है, तो यानी इससे आपका ये मतलब देखने के लिए तो लगेगा ये न्यूज़पेपर है, बट ये पूरी एक तरह से कपड़े की तरह बना हुआ है। अच्छा, तो कितने प्रोडक्ट्स आपने ये न्यूज़पेपर वाले और इससे बनाए? कम से कम 70 प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, 70 प्रोडक्ट्स पे। 70 पे। और ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो US जा रहा है, जापान जा रहा है, और भी यहाँ इंडिया में भी कई बड़े स्टोर्स में जाता है। अच्छा, इतनी जगह पे जाता है। यस। ये अखबार से आपने सामान बनाया, तो गोल्डन फेदर नाम क्यों रखा? सर गोल्डन फेदर्स रखने का भी बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इंडिया में 65% लोग चिकन एज अ फूड खाते हैं, और उससे जो चिकन से भी कुछ बनाया आपने? ये सर चिकन से मैंने ये शॉल बनाया है। चिकन से शॉल बना दिया आपने? ये चिकन के फेदर से शॉल बनाया है। ये शॉल आप देखिए पश्मीना से 10 गुना ज्यादा हल्का, गर्म और लाइट वेटेड है। 10 गुना ज्यादा पश्मीना से कह रहे हैं? मैंने पश्मीना कभी छुआ नहीं है। देखिए मैं इसको ये फिंगर रिंग से निकल जाएगा। 1 मिनट, उसको अभी टेस्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं एक बार इसको छू रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है कि देखिए मैंने आज तक अपने जीवन काल में पश्मीना को हाथ में नहीं लिया है। सर ये पश्मीना का जो शॉल आता है वो 30,000 से लाख रुपए का होता है, तो ये 6600 का है सर। कितनी पश्मीना भेड़ बची है अभी भारत में, कुछ आइडिया? 28,000 भेड़े पूरे वर्ल्ड को पश्मीना बना रही है, इम्पॉसिबल है, सब विस्कोस पहनते हैं। अच्छा, तो ये मतलब मैंने इतनी सॉफ्ट चीज अपने हाथ में आज पहली बार ली है। और इन्होंने ये चिकन फेदर से, जो वेस्ट मटेरियल होता है, चिकन जब लोग खाते हैं तो फेदर जो निकलता है उससे इन्होंने बनाया है। देखिए ये रिंग लीजिए आप मेरा, ये इससे देखिए, कह रहे हैं ये इससे निकल जाएगा, देखते हैं। अच्छा, इसको ऐसे निकाल रहे हैं, इतना सॉफ्ट है, देखिए आप। ये इसकी और छोटी फिंगर रिंग से निकल जाएगा। अच्छा, वाह, ये देखिए मेरे मतलब ये अंगूठी मैंने इनको दी थी और इससे इन्होंने इसको निकाल के दे दिया। अमेजिंग अमेजिंग। इसमें कलर भी डाला आपने, है ना? कलर वाले दिखाइए एक बार। एक कलर, अलग अलग कलर है। वाह, ये हमारा US जाता है सर। अच्छा, US जाता है और जापान जाता है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? आपने कहाँ से शुरुआत कहाँ से की? 2010 में मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ। मैंने ISCD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन से क्राफ्ट डिज़ाइनिंग करी है। वहाँ पर मैंने देखा कि फूड वेस्ट पे क्या क्या वेस्ट होता है। तो फूड वेस्ट में वेज और नॉन वेज में जब मैंने देखा कि नॉन वेज में चिकन बुचरी वेस्ट में आप ये देखिए केवल दिल्ली NCR और UP 3 लाख करोड़ टन कचरा केवल गंगा नदी में चला जाता है।
जो कि 3 लाख करोड़ टन और गंगा नदी में भी चला जाता है ये, जिससे और वाटर ये पोल्यूशन। कचरा वो जाता है जिसमें ब्लड है, इनर सेल्स हैं और आपका स्किन है और फेदर है। तो ये जो कचरा है ये पानी के अंदर जाता है। प्लास्टिक तो आपकी पानी के ऊपर रहती है, पर ये कचरा जो है पानी के अंदर रहता है। और जो उसमें टॉक्सिकेशन है वो 32.17% है। ये गवर्नमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया बताता है 2010 का, आज तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो अब हमारा मेन पर्पस ये था कि ये इस कचरे को नदियों में या नालों में जाने से रोकें। तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी बूचर हाउस थे उनके सामने हमने छोटे छोटे बकेट्स रखे, उनके सामने रैक पिकर्स को ट्रेन किया जो नालियों में पॉलीथीन निकालते थे, तो उनको ट्रेन किया। उनको ट्रेन करने के बाद इस कचरे को उठाया और इस कचरे को हम 27 सैनिटाइजेशन प्रोसेस से, नेचुरल सैनिटाइजेशन प्रोसेस से प्रोसेस करते हैं। जैसे इसको 100 डिग्री स्टीम देते हैं, सोप नट एलम से प्रोसेस करते हैं, ताकि इसकी प्योर, जैसे एंशिएंट टाइम में सिल्क को 300-300 साल के प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था, वो हम टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके बाद हम इसको वेट स्पिनिंग करते हैं। 1928 के बाद इंडिया में वेट स्पिनिंग खत्म हो गई थी। तो वेट स्पिनिंग क्या होती है? जैसे आप दिवाली में ना दिया बत्ती बनाते हैं ना, तो पानी लगा के हल्का हल्का, वो पहले धागा बनाने की टेक्निक थी और एक्चुअल में पुराने जो धागे होते थे वो बहुत सॉफ्ट होते थे। आज की डेट में सिंथेटिक आप यूज करते हैं तो आपके रेसेस पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है। ये ऐसा फाइबर है जैसे जिसको वूल से प्रॉब्लम है ना, तो आप हमारा ये यूज करिए, आपको खुजली या रेसेस नहीं होंगे। अच्छा, पर ये वुलन है। तो कई सारे इसमें मैंने प्रोडक्ट जुड़े हुए हैं कि ताकि लोगों को सस्ते में अच्छा प्रोडक्ट मिले। अच्छा, और इसमें आपके ये 1200 महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। महिलाएं करती हैं ये सारा काम? अब देखिए झालावाड़ में पहले जो ट्राइबल वुमेन्स थी वो झालावाड़ से आगे बारान में वहाँ शहरिया ट्राइब्स है। हाँ, वहाँ ट्राइबल एरिया है राजस्थान में। तो वो क्या करता है, वो लोग पहले तेंदू पत्ते में काम करते थे या लकड़ियाँ बिनते थे, तो उनको हम लोगों ने ट्रेन किया और उनसे वीविंग करवाई। वीविंग कराने के बाद आज 1200 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे काली सड़क भी नहीं है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। बहुत ही अमेजिंग। कितना कमा लेती हैं वो महिलाएं, मतलब ये कार्य आप एवरेज का घर में बैठ के 7 से 8 हजार रुपए एवरेज का, और कुछ तो मास्टर वीवर है जो 12,000-15,000 रुपए कमाते हैं एक महीने का। इनकी अर्निंग कर दी आपने ये काम करके? जैसे बताता हूँ, कंकु बाई, सावित्री बाई जी, सुशीला देवी जी, ये इनका अर्निंग कम से कम 12 से 15,000 रुपए महीने का। दे आर मास्टर वीवर्स। वो ट्रेन भी करती होंगी? अब हमारा मेन पर्पस ये था कि इसमें मटेरियल कॉस्ट कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मेन पर्पस ये है कि हम वो प्रोडक्ट बनाएं जो कि ग्रीन इम्पैक्ट हो और लाइवलीहुड में भी ज्यादा जाए। नहीं, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो इतने प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, ठीक है, वो अंग्रेज लोग चीज़ें बनाते हैं, उनका वो करा देते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी करा लेते हैं। हमारा इस फेदर पे पेटेंट है। अच्छा, फेदर पे पेटेंट करा लिया आपने? इसमें जो धागे यूज हुए वो भी फेदर के यूज हुए हैं। इसी चीज़ के? अच्छा, तो ये इसमें हमारा पेटेंट करा लिया आपने? पेटेंट करा लिया है और पेटेंट की वैल्यू है 164 करोड़ रुपए। 164 करोड़। देखिए राधेश जी से मैं मिल रहा हूँ अभी, देखिए आप एग्जीबिशन में हम लोग मिल रहे हैं और लगभग, मतलब आप समझिए, ये कार्य अभी कर रहे हैं और 164 का पेटेंट ये करा चुके हैं। 164 करोड़ रुपीस का पेटेंट ये करा चुके हैं। हम देखिए, वैल्यू है, मैंने पेटेंट कराया नहीं, पर इसमें पेटेंट इसकी वैल्यू है, मतलब मैं समझ गया कि मुझे यूएस की कई सारी कंपनी इसको ऑफर कर चुकी है। मैं समझ गया आपकी बात सर। आज जितना भी धंधा चल रहा है मार्केट में वो सब वैल्यूएशन के पीछे काम हो रहा है। देखिए, हम बात करते हैं भारत के अंदर, हम बात करते हैं इलॉन मस्क की, हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की, बात करते हैं, ऐसे ऐसे नगीने देखिए छुपे हुए हैं। मैं प्रदर्शनी में आया था, पास में मेरे खड़े हुए थे और लगभग 200 करोड़ का आदमी मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मजा आ रहा है मुझे। मतलब आप समझिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो कितनी बड़ी ताकत बन सकती है भारत की। इसे समझने की जरूरत है और इसे एक्नॉलेज करने की जरूरत है, अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हमारे स्टार्टअप ने 23 लाख पीपल के पेड़ के बराबर की CO2 प्रिजर्व करी है 1 साल में। ये देखिए, भारत का लक्ष्य भी है, मोदी जी ने अभी बताया भी है। भारत सरकार के राजस्थान का बजट है। अच्छा, पेड़ लगाने का जितना बजट है उतनी ये सेव कर चुके हैं। मतलब इस काम को सराहना चाहिए सरकार को, इसको सराहना। कोई अवार्ड मिला आपको? मतलब सर, मैंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड जर्मन डिजाइन अवार्ड जीता है, जो आज तक 73 साल में इंडिया के पास कभी गोल्ड ओवरऑल कैटेगरी में गोल्ड नहीं आया। जर्मन एक बहुत टेक कंट्री है, टेक्नोलॉजी, उसकी कार्य तो हम देखते ही आए हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी में टेक अवार्ड जीता है, जर्मन डिजाइन अवार्ड, ओवरऑल कैटेगरी में गोल्ड, लाइफस्टाइल कैटेगरी में गोल्ड। हमने डिजाइन एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, हमने इंडस्ट्रियल डिजाइन अवार्ड जीता है, हमने फ्यूचर बिजनेस अवार्ड जीता है, हमने स्टेट रत्न अवार्ड जीता है, क्राफ्ट अवार्ड जीता है, कृपाल सिंह शेखावत अवार्ड जीता है। कोई केंद्र सरकार ने दिया आपको मदद दी, कुछ पैसा दिया स्टार्टअप वगैरह? केंद्र सरकार से अभी तो सर रिक्वेस्ट है कि वो हमें थोड़ा सा बूचरी वेस्ट ये आप इस पे बताइए, क्योंकि ये वीडियो मैं चाहता हूँ जो भी देख रहा है, मुझे पता है 10 मिनट का वीडियो हो रहा है, लंबा हो रहा है। एक पेन बताता हूँ, नमामि गंगे में आप ये देखिए, एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जिस कचरे के काम करने का मेन मोटो ये था कि भारत सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए दे रखे हैं, पर उन्होंने ना घाटों का सुंदरीकरण करने के लिए केवल पेंट करा दिया है सीढ़ियों को। और अगर उन्होंने क्या किया है, नॉर्मल सीवर लाइन जो है जो 2 फीट की, जो 6 फीट का कर दिया है। जो कचरा 2 महीने में जाता था वो 2 दिन में जाता है, पर वो कचरे पे काम नहीं कर रहे, हम उस कचरे पे काम कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं समझता हूं कि IAS वाले बच्चों को जब पढ़ाई कराई जाती है ना राधेश जी, तो उनको बताया जाता है कि आप जो समाज की समस्याएं हैं उनको आप
अलग अलग साइलोज में मत देखिए, उन्हें जोड़िए। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ उसको हम बोलते हैं, जो आपकी फैकल्टीज हैं उनको कनेक्ट करिए। इन्होंने जो काम किया है, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहला इन्होंने काम किया वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि मतलब समाज का इतना बड़ा, ये वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है जिसमें 8 घंटे में खराब हो जाता है, 40 तरह के फ्लू हो जाते हैं, बर्ड फ्लू हो जाता है, टॉक्सिक बीमारियां फैलती हैं। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक राष्ट्रीय समस्या हो सकती है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है। और ये अभी दिखती नहीं है, ये अभी पर्दे के पीछे काम करती है, लेकिन तो मतलब आप समझिए वेस्ट मैनेजमेंट पे इन्होंने काम किया, जो कि अभी सामने प्रखर रूप से आई नहीं है समाज के, कि वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए लोगों को। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, मतलब महिला सशक्तिकरण कितना इंपॉर्टेंट है समाज को आगे ले जाने के लिए। महिलाएं, मतलब अगर आप राजस्थान के बारे में जानते हैं, झालावाड़ इलाके के बारे में जानते हैं, जिन ट्राइब्स का ये नाम ले रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, तो वो बहुत ही पिछड़े हुए इलाकों से लोग आते हैं। और आज की डेट में महीने का अगर वो 8,000, 10,000, 15,000 भी कमा रहे हैं, इट इज अ ग्रेट थिंग ही इज डूइंग। उसके अलावा इन्होंने ये वेस्ट, बुचड़ी का वेस्ट है, जिससे ये गंगा में जो कचरा चला जाता था और जगह पे प्रदूषण क्रिएट करता था, उसका इन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया। इससे बढ़िया इंटरकनेक्टिविटी ऑफ फैकल्टीज का एग्जांपल मुझे नहीं दिखता सर। और कुछ क्या कर रहे हैं आप इसमें, इनोवेशन आपका दिमाग इससे ना मैं बायोडीजल बना रहा हूँ, फर्टिलाइजर बना रहा हूँ, ओके। इवन दैट इससे मैंने पेपर बनाया है। पेपर सबसे बड़ा मेन मेरा ये काम है कि जितने सारे पेड़ कट रहे हैं लोग पेपर के लिए, तो मेरा मेन फोकस ये था कि जितना से ज्यादा ग्रीन इम्पैक्ट मैं क्रिएट करूँ। तो मैंने फेदर का पेपर बनाया है। आपको पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, आप मेरा मटेरियल यूज करिए और पेपर बनाइए। बिल्कुल, पेपर है सेम होता है और नॉर्मल पेपर से सस्ता पेपर है। आपका ये देखिए, जो क्राफ्ट पेपर है वो 135 रुपए किलो पड़ता है, मेरा तो 30-35 रुपए किलो पड़ता है। अच्छा, इतना सस्ता भी है, इकोनॉमिकल भी है। भारत ने अभी कमिट किया है कि वो जीरो कार्बन फुटप्रिंट की ओर जाएगा। मेरे हिसाब से 2065 का मोदी जी ने कमिटमेंट दिया है इसमें। सर हाँ, उन्होंने 65 का दिया है, बट मैं आपको बताऊं, मेरा स्टार्टअप में मुझे अभी कार्बन क्रेडिट्स के नाम पे, अभी देखिए, अभी हमें इस बार से हमारी कंपनीज आ रही हैं कुछ जो हमें कार्बन क्रेडिट्स देंगी। मैं इंडिया का वो पहला स्टार्टअप हूँ जिसने अभी तक, आप ये देखिए, 76,17,000 कुछ केजी हमने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस कर दिया। आप बताइए, जीरो कार्बन फुटप्रिंट की भारत बात करता है, 2065 तक का हमने एक लक्ष्य लिया है मोदी जी ने। मैं चाहता हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं से भी हैं, इस वीडियो को फैलाएं, दबा करके शेयर करें, मोदी जी तक पहुंचा दें इसे कैसे भी करके, ताकि मतलब उन्हें पता लगे कि अगर ये कार्य और आगे बढ़ा, इतने गांव हैं, इतनी जगह से अखबार निकलता है, इतना वेस्ट जनरेट होता है, मीट का वेस्ट जनरेट होता है। और देखिए, प्लास्टिक से भी इन्होंने बना दिया है। ही वाज टेलिंग मी कि ये जापान में एक्सपोर्ट होता है। सर, ये जापान जा रहा है, ये जापान जा रहा है, ये जापान जा रहा है। मतलब आप समझिए, जापान वालों ने अभी बनाया नहीं है, हम बना लिए हैं, राइट। तो हम इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करते हैं, सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, हमारे यहाँ भारत देश में और राजस्थान में बहुत ही अमेजिंग और ब्रिलियंट काम हो रहा है। इस वीडियो को आप शेयर करिए, और अगर आपको काम पसंद में आता है तो गोल्डन फेदर्स 19 करके इनका इंस्टाग्राम पे जो पेज है उस पे इनको फॉलो कर लीजिए और शेयर करिए। और अगर आप जेकेके में आते हैं 20 तारीख तक, तो ये प्रदर्शनी यहाँ पे है, और 88 नंबर की स्टॉल इनकी यहाँ पे शिल्प ग्राम में लगी हुई है। मैं यहाँ से कुछ चीजें खरीद रहा हूँ, जैसे मुझे ये वाला जो है, ये बता रहे थे फेमिना डिजाइन, क्या बता रहे थे इसके बारे में? ये हमारा ये डिजाइन फेमिना में गया था। और पेंसिल भी है ना बच्चों की, वो भी दिखाना है एक बार। और पेंसिल्स का भी एक रीजन ये है कि इंडिया में 16% बच्चे ऐसे हैं जो पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स का शिकार है। उनको विक्स खाने की, पेट्रोल सूंघने की और भी कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इस पेंसिल को बनाने के लिए हमने क्या किया, खाने वाली गोंद से इसको रैप किया है। अगर आप इसको यूज तो कर ही रहे, वुड पल्प से पेपर बनता है और वुड से पेंसिल बनती है, तो उसको मैंने रिप्लेस किया ही किया है। उसके साथ ही अगर आप इसको अगर कोई बच्चा अगर धोखे से इसको मुंह में भी डालता है तो 70% कम नुकसान करेगा पेट्रोकेमिकल की पेंसिल से। ओह नाइस। ये वाला पर्स मैं ले रहा हूँ इनसे, और एक ये वाला बैग ले रहा हूँ मैं, ये वाला मैं इनसे लूंगा। भारत में जो है नगीने छुपे हुए हैं, उन्हें आगे लाने की जरूरत है। और भारत सरकार से मेरी ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, इनको फंडिंग दें। बहुत सारी जगह पे बहुत सारा अच्छा काम करने के लिए लोग हैं इंडिया में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी स्टॉल पे आकर के। इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे लग रहा है। एंड इफ यू कैरी इट समवेयर, नो, ये देखिए, ये खरीद रही है यहाँ पे। आपको ये पसंद आया ये वाला? Yes, it is very beautiful. हाँ, And it is made up of waste. हाँ, waste. Actually, I'm taking so many things just to promote it. हाँ, प्रमोट मतलब कोई देखेगा तो Yes, वो I पूछेगा। want to give these things so that it should pass to some more people. देखिए। And they should understand that we are doing this thing. Great, I'm just great. here and I'm listening you guys talking, and this is something which actually motivates everybody. Exactly. So मैम, अगर आप हमारा ये एक पर्स खरीद रही हैं तो आप इसमें 1 kg कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे। आप ये आपने 1, 2 ये भी लिया आपने मैम? yes, I've taken this. Yes. Taken दो, the yellow ये देखिए, और ये देखिए, ये बहुत इन्होंने बढ़िया काम किया है। ये राजस्थान की जो गरिमा है, जो हमारे
रेगिस्तान का जहाज है उसे विश्व भर में प्रसिद्ध किया है इन्होंने। बड़ा इंटरेस्टिंग काम इन्होंने किया है यहाँ पे। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत। I have taken this to gift अच्छा। to my friend. तो आपने Nice, टोटल nice. करीबन 4-4.5 kg कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस किया है। मैं Nice. मेकिंग तो आप भी जरूर आइए और इस वीडियो को शेयर करिए। मुझे पता है लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने इनसे बहुत सारी बातें कर ली और किसी दिन मिलके इनसे और बातें करेंगे। राधेश जी के साथ हमारे साथ हैं यशस्वी जी भी यहाँ पे काम कर रही हैं। और आज संडे का दिन है, खूब सारी भीड़ है। मैं चाहता हूँ और लोग यहाँ पे आए, इनको सराहें इनके काम को। और ये शॉल तो मतलब मजा आ गया, इतनी सॉफ्ट चीज तो मैंने कभी ली नहीं थी। कभी हुआ तो इनको फोन करके मंगाऊंगा, गिफ्ट देनी होगी किसी को तो। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे भी फॉलो कर लीजिए और राधेश जी को भी जरूर फॉलो कर लीजिए। Have an awesome day. Enjoy. Thanks for watching.